नमस्कार, तस्वीरें आप देख रहे हैं फुवारा चौक सेक्टर करनाल के। आप देखिए किस प्रकार से, देखिए नो स्कूल नो फीस, नो स्कूल नो फीस। यहाँ अभिभावक भी इकट्ठे हुए हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और उन्होंने लिखा शिक्षा का व्यापार बंद करो। आप देखते हैं वी आर पेरेंट्स नॉट एटीएम मशीन। उसके बाद आप देखते हैं जब तक कोरोना की रफ्तार स्कूल खोलने को ना करो विचार। दूसरी तरफ आप देखते हैं लिखा हुआ है किड्स नॉट फॉर टेस्टिंग किट्स, कि हमारे बच्चे टेस्टिंग किट नहीं है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सेक्टर 12 करनाल से। अभिभावक समस्या निवारण मंच करनाल की ओर से यहाँ एक मीटिंग रखी हुई है जिसके तहत ये मुद्दा बनाया हुआ है कि स्कूलों को भी मत खोला जाए। प्रशासन स्कूलों की जारी जनता से गुजारिश, नो स्कूल दिस ईयर, दिस आर किड्स नॉट टेस्टिंग किट्स। जब तक कोरोना की रफ्तार है स्कूल खोलने का ना करो विचार। मेक फ्यूचर नॉट मनी, वी आर पेरेंट्स नॉट एटीएम मशीन। जब तक कोरोना है कि रफ्तार स्कूल खोलने की नहीं तैयारी। इसी प्रकार से देखिए अभिभावक भी मौजूद हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो अभिभावक समस्या निवारण के सदस्य वो भी मौजूद हैं, जिनका विशेषकर से मुद्दा यही है कि किस प्रकार से यहाँ पर सोशल डिस्टेंस के हिसाब से देखिए यहाँ एक मीटिंग हुई है जिसमें यह तय किया गया है कि जब तक कोरोना वायरस चल रहा है तब तक फीस नहीं देनी चाहिए लॉकडाउन के चलते हुए। उस प्रकार से यहाँ पर एक अहम मीटिंग का आयोजन किया हुआ है जिसमें देखिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जो यहाँ के स्वामी जी हैं अभिभावक समस्या निवारण मंच के प्रेसिडेंट। हाँ जी सर, आज का विशेष मुद्दा क्या है सर? आज का विषय हमारा ये है कि स्कूल जो लॉकडाउन के टाइम में जो कोरोना की महामारी आई है, इस टाइम पे जो फीस ले रहे हैं वो फीस माफ़ होनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्सों का काम कोई भी सारा बंद हो गया है, उनके पास कोई काम धंधे नहीं है। जो भी अभी जो सरकार ने लॉकडाउन खोला उस टाइम भी कम से कम काम जो है 20% आ गया, लेकिन उसमें काफ़ी सारी कामें हैं जैसे कि बिजली के बिल भरने हैं और कई सारे खर्चे हैं। तो फीस जो है इस टाइम पे सरकार को आदेश निकाल के माफ़ कर देनी चाहिए बिल्कुल तत्काल पे। तो हमारा पेरेंट्स की यही मांग है सरकार से भी और स्कूलों से भी कि अभी फीस के बारे में कोई ना कोई आदेश निकाल के ये माफ़ कर देनी चाहिए, क्योंकि दूसरे स्कूल वाले इतनी इनकम होती है उनकी पहले से भी, वो हर साल कोई ना कोई बिल्डिंग बनाते रहते हैं। तो कैसे बनाते हैं? तो पहले इतनी सारी फीस वो लेते हैं, तो वो फीस सरकार को पूरी कोशिश करके अपनी संज्ञान लेते हुए वो माफ़ कर देनी चाहिए। हमारा इतना ही मुद्दा है और इसको सरकार को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सोमवीर जी, एक सवाल हो रहा है आपसे कि जैसे कि बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट फीस के भी कई लोगों को मैसेज आ रहे हैं, उनके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? अब सरकार को इसमें ये देखना चाहिए ट्रांसपोर्ट फीस तो बिल्कुल ही नहीं बनती है, वो तो बिल्कुल ही गलत है, सरकार गलत है। और सरकार ने वो भी निकाला है, इसके लिए एक आदेश भी निकाला है कि वो फीस नहीं ली जाएगी। उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को संज्ञान लेते हुए उन स्कूलों पे कार्रवाई होनी चाहिए जहाँ से शिकायत उनको मिलती है, उस शिकायत पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। कि कई सारी प्रशासन जो है वो कार्रवाई नहीं करता है, वो कार्रवाई उसको अपने हिसाब से लेनी चाहिए जरूर। और उन लोगों के लिए आप अपना नंबर फ्लैश करना चाहेंगे जिन लोगों को मैसेज आ रहे हैं? जो नंबर हमारा है, जो पेरेंट्स जुड़ना चाहते हैं, वो अपनी आवाज़ को उठाना चाहते हैं, जो परेशान हैं, जिनको स्कूल परेशान कर रहा है कानून के दायरे में ना रहते हुए, 7404010001 इस पे आप शिकायत करें, बताएं, ये आपकी बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी और उन पे एक्शन लिया जाएगा, उससे पूरा एक्शन होगा। सर एक बार और नंबर फ्लैश करें। 7404010001। और हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, जरा उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि वो इस बारे में क्या बात करते हैं। हाँ जी सर, आप बताना चाहेंगे कि लोगों को जिस प्रकार से लॉकडाउन में बताया जा रहा है कि लोगों से फीस की डिमांड की जा रही है स्कूलों द्वारा, उसके बारे में ये बिल्कुल डिमांड की जा रही है। स्कूलों से बार बार मैसेज आ रहे हैं लोगों के पास कि आप फीस भरें। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार कह रही है कि ट्यूशन फीस भरें, बट ये देखा जाए कि ट्यूशन फीस में ही सब कुछ ऐड कर दिया गया है स्कूलों की तरफ से। क्योंकि 2-3 साल पहले मोस्टली स्कूलों ने क्या किया था कि ट्यूशन फीस के अंदर ही सारे एडमिशन चार्जेस, कंप्यूटर चार्जेस और बिल्डिंग फंड वगैरह ऐड करके उसी फीस को ज़्यादा बना दिया गया। अब आज वही फीस की वो डिमांड कर रहे हैं, जबकि वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यदि वो ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं तो हम नहीं सोचते कि 10-15% से ऊपर फीस होनी चाहिए। तो सर एक बात हो रहा है, इस बार पहले बताया गया था, कुछ 10 दिन पहले मीटिंग हुई थी कि जुलाई अगले मंथ स्कूल खोलने की तैयारी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, इस साल तो हम अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे बिल्कुल किसी भी कीमत पे। मैं नहीं चाहता कि 9th क्लास तक के बच्चों को स्कूल में भेजा जाए, क्योंकि जब बड़े ही सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर पा रहे तो छोटे बच्चे कहाँ से पालन करेंगे। यदि स्कूल खुल भी गए तो हम अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजने वाले। तो सर आप अभिभावक संघ के एक सदस्य होने के नाते अपना लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे इस बारे में? मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप स्कूल खुलने का इंतज़ार ना करें और हमारे जो अभिभावक समस्या निवारण मंच है उससे जुड़े और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएँ, क्योंकि जब स्कूल खुल जाएंगे तो आप पे फीस का प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा। तो उसके लिए आपको अभी से
अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और सर अपना नंबर फ्लैश करेंगे? हाँ जी, मेरा नंबर है 9541527499। और अपना शुभ नाम सर? राजीव शर्मा। तो एक बार नंबर और फ्लैश करेंगे प्लीज़ सर। 9541527499। हमारे साथ एक और सदस्य जुड़े हैं, जरा उनसे पूछें। हाँ जी सिंह साहब, आप बताना चाहेंगे जो स्कूलों के मैसेज आ रहे हैं लोगों के पास, ट्रांसपोर्ट फीस का मैसेज हो गया या फिर स्कूल फीस को लेकर मैसेज हो गया, उसके बारे में क्या कहना है? ऐसे जी देखो, ये स्कूल वालों की बहुत बड़ी मनमानी है और सरकार के ऑलरेडी जो आदेश आ चुके हैं उसके अगेंस्ट लोग चल रहे हैं, बिल्कुल उसकी पालना नहीं कर रहे। तो इनके ऊपर जल्द से इलेक्शन होना चाहिए, इनकी क्रॉस चेकिंग होनी चाहिए कि ऐसे मैसेज क्यों भेज रहे हैं ये, और इनको नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ हरियाणा सरकार को भी अपनी कमजोरी ना दिखाते हुए दृढ़ता का वो संदेश दें और एक सुदृढ़ शिक्षा नीति सामने लेके आएँ। वो टुकड़ों में छोटे छोटे संदेश देते हैं कि अब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। यहाँ से लोग आवाज़ उठाते हैं, उन पर प्रेशर बनता है तो वो कुछ करते हैं, जबकि उन्हें खुद से एक अच्छी शिक्षा नीति बनानी चाहिए कि पूरे साल ये चीज़ फॉलो की जाएगी। इसको ना तो कोई स्कूल इसको अवॉइड करेगा और ना इसके अगेंस्ट आएगा, और उसके अंदर रह के काम करेंगे, तभी कुछ हो सकता है। इस समय मतलब 90% लोगों के काम धंधे चौपट हैं, लोगों के पास जरूरी कामों के लिए पैसे नहीं हैं, तो इतनी भारी स्कूल फीसें वो कैसे भरें? तो और छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। 6ठी 7वीं तक मतलब जो बच्चा सेल्फ स्टडी मोड में अब तक नहीं आया, जिसको खुद पढ़ने की आदत नहीं है, वो इससे कदम उठा पाता। जिस मोबाइल से हम बच्चों को दूर ले जाने की इतनी अथक कोशिश कर रहे थे कि बच्चे और कामों में इन्वॉल्व हों, आज मजबूरन उन्हें उस मोबाइल के साथ बिठाना पड़ता है। तो जैसे अभी तो समर वेकेशन डिक्लेयर हो गई है, मेरी सरकार से ये पुरजोर अपील है सभी अभिभावकों की तरफ से कि वो इसके ऊपर एक ठोस रणनीति बनाएं कि ऑनलाइन पढ़ाई जो है अप टू 5th क्लास 6th क्लास बिल्कुल बंद कर दी जाए, और जब स्कूल खुलें तभी से कोई फ़ीस दी जाएगी इनको और तभी पढ़ाई हो। इसके ऊपर वो ध्यान दें, चाहे उस समय वो संडे भी ओपन कर लें, उनके पास बहुत तरीके हैं इसको पूरा कराने के लिए, ऐसी बात नहीं है। कई तरह की छुट्टियां होती हैं बाद में जिनको ख़त्म किया जा सकता है, जिससे कि सेशन पूरा कंप्लीट हो जाए बचे हुए दिनों में। लेकिन अभी वो इस तरह के प्रेशर ना बनाए, ना बच्चे स्ट्रेस में आएंगे ना पेरेंट्स स्ट्रेस में आएंगे, नहीं तो ये एक बड़ी भयावह स्थिति होने वाली है आने वाले समय में। तो मैं सरकार से चाहूँगा कि वो एक अच्छी रणनीति बना के सामने लाएँ स्कूलों और अभिभावकों के लिए। तो हमारे साथ एक सदस्य और जुड़े हैं। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि क्या बताया जा रहा है स्कूलों की फ़ीसों के बारे में? सर ये जो स्कूल की फ़ीस के मैसेज आ रहे हैं ये बहुत ही नाजायज़ हैं, स्कूलों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी उनमें से 50% के अंदर या तो बंद हो चुकी हैं, अगर चल भी रही हैं तो अपनी बहुत कम कैपेसिटी पे चल रही हैं, जिसके कारण हमारी नौकरी जा चुकी है, हमारे पास आज की डेट में जॉब नहीं है, तो हम कहाँ से फ़ीस भरेंगे? दूसरी बात, जब ये स्कूल 10-10, 15-15 साल तक चलते हुए भी इतने पैसे कमाने के बावजूद भी अपने टीचर्स की 3 महीने की सैलरी नहीं दे पाते, तो हम पेरेंट्स फीस कहाँ से देंगे? हमारे पास तो आज की डेट में काम ही नहीं है। तो ये सरकार को देखना चाहिए, पर ये सरकार बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, और बार बार जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो यही बोल रहे हैं कि फ़ीस भरो और स्कूल खोलेंगे, मतलब जो भी ये हो रहा है हमारी कट्टर सरकार की तरफ से बहुत ही गलत हो रहा है, उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक महिला और जुड़ी हुई है साथ में, जरा उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। हाँ जी, आप क्या बताना चाहेंगे मैडम? सर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हम टीचर्स के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम स्कूल के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि स्कूल प्रशासन और अभिभावक बैठ के एक बीच का रास्ता निकालें ताकि उनके स्कूल के स्टाफ की भी फीस निकल जाए और साथ ही अभिभावकों पर भी ज़्यादा दबाव ना पड़े। स्थिति सबकी ख़राब है, इसीलिए सरकार भी सोचे, स्कूल प्रशासन भी सोचे, और दूसरी बात अभी स्कूल ना खोले जाए क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना खतरे से खाली नहीं है। रही बात ऑनलाइन शिक्षा की, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम पेरेंट्स जैसे तैसे बाहर काम करने जाते हैं और उसके बाद आके घर पे बच्चों को पढ़ाएं, इतना ना तो वक्त होता है और ना ही सभी माँ बाप इतने सक्षम होते हैं कि बच्चों को मोबाइल के सहारे पढ़ा सके। सबके पास मोबाइल भी नहीं होते हैं। ये तो एक ड्रामा है ऑनलाइन टीचिंग का, और अगर टीचर ही अध्यापक ही पढ़ा पाते ऑनलाइन तो फिर टीचर या स्कूल की ही क्या आवश्यकता थी। तो एक बीच का रास्ता निकालें मिल बैठ के, ऐसा ना हो सारी की सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स पे डाल दें। जो टीचर्स हैं वो स्कूल रखता है, अभिभावक नहीं रखते हैं। जैसे अगर फैक्ट्री में कोई मालिक
कामगार रखता है या एम्प्लॉय रखता है तो उसकी ज़िम्मेदारी मालिक की होती है सैलरी देने की। इसी तरह स्कूल में अगर स्टाफ रखा गया है तो सारी जिम्मेदारी स्कूल की बनती है, और जब बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे हैं तो फीस किस बात की दें? ये तो एक तरह से अन्याय है। मैडम, एक किसी ने सवाल पूछा है, वो कह रहे हैं कि अगर स्कूल की फ़ीस नहीं देंगे तो उसका नाम काट दिया जाएगा ऑनलाइन में से, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्कूल बिल्कुल भी सरकार की जितने भी आदेश हैं उनकी अवहेलना करता है, और बड़ी ही शोक की बात है, दुख की बात है कि सरकार उन स्कूलों पे कड़ाई से स्टेप ही नहीं उठाती है। स्कूल वाले अपनी मनमर्जी करते रहते हैं, बेचारे अभिभावक दबाव में आके कि उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, स्कूल निकाल देंगे बच्चों को तो धक्के खाएंगे। इस दबाव में आके बेचारे भावुक होके और जितना भी नाजायज़ स्कूल वाले करते हैं वो सहते चले जाते हैं, कोई बोल नहीं पाता है। लेकिन अब तो पानी सर से ऊपर चला गया। स्कूल वाले किताबों में खाते हैं, ड्रेस में खाते हैं, बेल्ट में खाते हैं, टाई में खाते हैं, आई कार्ड में खाते हैं, न जाने किस किस चीज़ में खाते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि सामने नहीं आता है मुद्दा, बैलेंस शीट में नो प्रॉफिट नो लॉस आता है, जबकि अगर आप इनकी जांच करवाएं स्कूलों की तो आप पाएंगे कि इनका प्रॉफिट कितना ज़्यादा है, जबकि बैलेंस शीट में तो ज़ीरो इक्वल दिखाते जाते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। टीचर्स भी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, बेचारों की नौकरी चली जाएगी। साइन उन पर उनको किसी और सैलरी पे कराए जाते हैं, दी कम दी जाती है। दूसरा, सबको निकाला जा रहा है स्टाफ को, दूसरी जबकि सरकार ने बोला है कि इनको निकालना नहीं है स्कूल वालों को, फिर भी ड्राइवर्स को निकाला जा रहा है, टीचर्स को निकाला जा रहा है। हम फीस देने को तैयार हैं, फीस देने को तैयार है, अगर वो बाकी स्टाफ को मिले, टीचर्स को मिले, न्याय तो हो कहीं से कहीं तक। लेकिन स्कूल प्रशासन अभिभावकों को तो कहता है कि आपसे इस संकट की घड़ी में उम्मीद है कि आप साथ देंगे, लेकिन स्कूल प्रशासन कहीं से कहीं तक कोई साथ नहीं देता। तो सरकार से आप क्या आशा करते हैं? मैं तो सरकार से सिर्फ इतनी ही आशा करती हूँ कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए, इस परेशानी में पेरेंट्स की परेशानी को देखते हुए, दिक्कत को देखते हुए एक बीच का रास्ता निकालें और न्याय की बात करें कि जब हम किसी दुकान से सामान लेके आते हैं तभी उसका पेमेंट करते हैं, इसी तरह से कोई सेवा प्राप्त करते हैं तब हम उनकी पेमेंट करते हैं। लेकिन जब हमें सेवा नहीं मिल रही है तो हम भुगतान क्यों करें? ये तो हमारा उपभोक्ता कानून भी कहता है कि जब सेवा नहीं प्राप्त हो रही है तो हम क्यों फीस दें। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से, देखिए ये जो सीधी लाइव तस्वीर थी आपको सेक्टर 12 फव्वारा चौक करनाल से दिखाई, जहाँ पर देखिए अभिभावक समस्या निवारण मंच के जो लोग थे वो भी मौजूद थे, पेरेंट्स भी मौजूद थे, जिन्होंने ये माना कि जब तक लॉकडाउन है तब तक फीस लेना सही नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी एक जो महिला जुड़ी थी उन्होंने बताया कि जब हम सामान बाज़ार से खरीदते हैं, हमारे पास सामान पहुंचता है, उसके अकॉर्डिंग काम बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम पैसे देते हैं। जब तक बच्चों को शिक्षा पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगी हम फीस कैसे देंगे? और एक सज्जन और जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया था कि ऑनलाइन शिक्षा का कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चे मोबाइल से जितना बच्चों को दूर रखा जाए वही बेहतर है, परंतु ऑनलाइन शिक्षा जारी हो चुकी है और उसके हिसाब से कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते। ये सीधी लाइव तस्वीर देखी आपने फव्वारा चौक सेक्टर 12 करनाल से।